नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब तक कई स्थानों पर कैंडिडेट नहीं तय कर पाई है। पूरे देश में केवल वायनाड में कांग्रेस एक जगह चुनाव लड़ रही है। वहां पर राहुल गांधी के इस्तीफे के साथ प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। कांग्रेसी जब वायनाड से फ्री हो जाएंगे तब ध्यान आएगा कि देश में और कहीं भी चुनाव है। कांग्रेस का मतलब नेहरू खानदान है। कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक जगह चुनाव लड़ रही है, वो है वायनाड में। वायनाड में उन्होंने 3 महीने पहले राहुल गांधी के इस्तीफे के साथ प्रत्याशी घोषित कर दिया था। भूपेश बघेल जी भी उसकी रैली वैली नामांकन में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी से लेके सोनिया गांधी जी से लेके खड़गे जी जब वहां से फ्री हो जाएंगे तब सोचेंगे या जानेंगे कि देश के किसी हिस्से में और चुनाव हो रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से वायनाड से फ्री होने के बाद उनको पता चलेगा कि देश में और कहीं चुनाव है। मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है, क्योंकि कांग्रेस का मतलब नेहरू खानदान है और पहली बार चुनाव लड़ रही मतलब पूरा कांग्रेस वही है। सक्ती जिले में बड़ा हादसा हुआ है, जहां बुधवार सुबह बच्चों से भरी स्कूल की मिनी बस अनियंत्रित होकर सोन नदी में जा गिरी। मिनी बस में 15 बच्चे सवार थे। वही हादसे के वक्त नदी में नहा रहे ग्रामीणों ने तुरंत दौड़कर बस के अंदर से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें, बस पूरी तरह से पानी में डूब गई है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि हसौद थाना क्षेत्र के पिसौद में 15 बच्चों को स्कूल लेकर मिनी बस जा रही थी। तभी सोन नदी के डैम पर रोड सक्रिय होने के कारण अनियंत्रित हो गई और ड्राइवर मिनी बस को संभाल नहीं पाया और बस नदी में जा गिरी। माइलस्टोन सीनियर विंग में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर संकल्प राय एसआई साइबर क्राइम दुर्ग पुलिस को आमंत्रित किया गया था। अतिथि स्वागत के पश्चात डॉक्टर संकल्प राय ने साइबर क्राइम के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां सभी के साथ साझा की। बहुत ही सरल शब्दों में उनके द्वारा साइबर क्राइम को समझाते हुए कई उदाहरणों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि आप अपना ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी के साथ कभी शेयर ना करें। माइलस्टोन सीनियर विंग में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला का एक दिवसीय आयोजन जागरूकता के लिए किया गया। बता दें, माइलस्टोन एकेडमी में साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला का आयोजन बच्चों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया गया। इसे मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर संकल्प राय एसआई साइबर क्राइम दुर्ग पुलिस को आमंत्रित किया गया था। अतिथि स्वागत के पश्चात डॉक्टर संकल्प राय ने साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी। साथ ही सरल शब्दों में उन्होंने साइबर क्राइम को समझाया। कई उदाहरणों के माध्यम से ये बताने की कोशिश उन्होंने की कि आप अपना ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें। डॉक्टर संकल्प राय ने बताया कि मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को फंसाने का नया तरीका अपनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से हम जागरूक बन सकते हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। कार्यशाला के अंत में उन्होंने साइबर प्रहरी का व्हाट्सएप शेयर करते हुए सभी से अपील की और कहा कि इन घटनाओं से बचिए एवं जागरूकता के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट।
मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है।
कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नृत्यधाम कला समिति द्वारा आयोजित देश राग ओपन राष्ट्रीय नृत्य, संगीत सहित ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग भिलाई में किया गया था। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक पंडित प्रोसेनजीत पोद्दार, पश्चिम बंगाल सरकार में सांस्कृतिक विभाग के दीपक सरकार चिमोरध्वज अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। SNG विद्या भवन और सुराना कॉलेज दुर्ग में पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगभग 250 बच्चों ने इसमें भाग लिया था। नृत्यधाम कला समिति द्वारा आयोजित देश राग ओपन राष्ट्रीय नृत्य, संगीत सहित ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग और भिलाई में किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक पंडित प्रोसेनजीत पोद्दार, पश्चिम बंगाल सरकार में सांस्कृतिक विभाग के दीपक सरकार शिमोरध्वज अतिथि के रूप में शामिल हुए। SNG विद्या भवन भिलाई और सुराना कॉलेज दुर्ग में पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगभग 250 बच्चों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था। इस आयोजन में श्री निकेतन कथक कला केंद्र के बच्चों ने अनुप्रीता मैम के निर्देशन में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखलाया और श्री निकेतन कथक कला केंद्र की स्टूडेंट ईरा पुरोहित, वंशिता अनुष्का दीवी ने कथक नृत्य में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कर गौरवान्वित किया। देश राग के विशाल मंच पर निकेतन कथक कला केंद्र की नन्ही बच्चियों ने राजस्थान फोक डांस की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया।
आस्था, इनाया अग्रवाल, वान्या, आर्ची, सानवी, पीहू, प्रीतिशा, नितिशा, इष्टि ने फोक डांस में अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। विजयी प्रतिभागियों ने यहां पर आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें प्रशिक्षित करने वाली शिक्षिकाओं का आभार प्रदान किया। प्रीतम मैम से बहुत महीनों से डांस सीख रही हूँ। उनने मेरे को इंटरनेशनल डांस में पार्टिसिपेट करवाया। मेरा ग्रुप फर्स्ट आया। मैं प्रीतम मैम को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बहरहाल इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मंच के माध्यम से बच्चों ने अपने अंदर छिपी कला का प्रदर्शन किया और सबका मन मोह लिया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। शिक्षा थाने भिलाई में अपनी शैक्षणिक संस्था का लोहा मनवा चुकी संस्था सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के प्रबंधन द्वारा इन दिनों अपनी संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक क्षमता को बढ़ा सके। इसी कड़ी में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा गत दिनों विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन हेतु अपनी ही संस्था की पूर्व छात्रा जो आज मेडिकल के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं, उन्हें संस्था में आमंत्रित कर उनके सफलता के अनुभवों को विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए देता है। हमको पढ़ना है, अपने हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर। आपका कॉम्पिटिशन अभी सिर्फ आपसे। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, अगर फोकस आप ठीक से कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है सर। मेहनत और लगन के साथ अगर उचित मार्गदर्शन हो तो सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभावों से जूझकर भी सही मार्गदर्शन में सफलता का परचम वही लहरा सकता है जो अभावों की कीमत जानता हो। और ऐसे कई विद्यार्थी जो सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मंजिल तक पहुंचाने वाला कोचिंग संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज अपनी महती भूमिका इसमें निभा भी रहा है और संघर्षों से जूझ रहे विद्यार्थियों को उचित प्रशिक्षण और बेहतर मार्गदर्शन दे उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। एक पहल अंचल के शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने की है, वो ये कि अपने ही संस्थान के पास आउट विद्यार्थी जो आज विभिन्न स्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें संस्था में मुख्य अतिथि बनाकर अध्ययनरत विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज कर रहा है। और इस वर्ष सीजन 1 की टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने पूर्व छात्रा मनीषा चंदेल अपने संस्थान पहुंची। बाहरी आवश्यकता नहीं होती, जैसे बोले ना मेरे को ये सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधा होनी चाहिए। आपके सामने अभी आने वाले समय में मई 2025 का एग्जाम है। अगर फोकस आप ठीक से कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है सिलेक्शन होगी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है मनीषा के जैसे, जिन्होंने अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयां ली जिसका कोई हिसाब नहीं। और अभी भी देखो ये कह रही है कि मैं पीजी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 20 सब्जेक्ट रुपए में आपको। इस वर्ष की पहली टेस्ट श्रृंखला में प्रमुख रूप से पहुंची मनीषा चंदेल के संघर्षों को बयां करता चलचित्र विद्यार्थियों को दिखाया गया। बहुत दूर तक कोई भी सुविधाएं नहीं होती थी, कच्ची सड़कें होती थी जब मैं स्कूल जाती थी। एक घटना हुई थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी कि आप सबसे दिक्कत ज़्यादा कोई डॉक्टर था ही, तो गाँव में ऐसे डॉक्टर से दिखा दी और उन्होंने गलत दवाई दी। बताना चाहेंगे डॉक्टर मनीषा चंदेल 2016 बैच की छात्रा रही है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज से पास आउट मनीषा वर्तमान में स्मृति नगर भिलाई में ESIC हॉस्पिटल में सीनियर रेसिडेंट हैं। अपने संस्थान में मुख्य अतिथि बनना मनीषा के लिए बहुत ही खुशी और यादगार पल रहा। यहाँ विद्यार्थियों के अनसुलझे सवालों का जवाब देती मनीषा उनमें उत्साह का संचार करती नजर आई। कुछ लोग होते हैं उनसे मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फिर दुनियादारी देखते हैं कि अरे ये तो ये कास्ट की थी, इसका तो इतना रैंक था,
हमको इतना रैंक लाना है, तब होगा, ये होगा, ऐसा नहीं। वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए रहता है। हमको पढ़ना है अपने हिसाब से, अपने आप को इम्प्रूव करना है, दूसरों के हिसाब से नहीं। आपका कॉम्पिटिशन अभी सिर्फ आपसे, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा अपने में इम्प्रूवमेंट लाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा रैंक आएगा आपका। ऐसा नहीं कि उसका अपने ही संस्थान जहां से अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर मनीषा ने सफलता हासिल की है, यहां पहुंचने का अनुभव मनीषा ने हमसे साझा किया। तो वहीं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर के मार्गदर्शन को उसने काफी बेहतर बताया। बहुत सालों बाद यहाँ आई, आके बहुत अच्छा लगा। सारे टीचर से मिलके, बच्चों से मिलके सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सभी ने पढ़ाई से रिलेटेड अपने अपने सवाल पूछे, जिसका मैंने जवाब दिया। सारे बच्चों के आंखों में उत्साह दिख रहा था कि कल को हम भी यहाँ होंगे। जी, जब मैं सबसे पहले जैन सर से मिली थी, तो सर ने देखते ही क्या कहा कि तुमसे होगा, तुम में वो बात है, तुम्हें वो दिखाई देती है। वो बात मुझे हमेशा याद है। सर हमेशा यही चीज़ बोलते हैं कि कुछ तो बात है, तुमसे हो जाएगा। तो क्या कहना चाहिए? मैं हमेशा धन्यवाद करती रहूँगी सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, और मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे आज डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, सब कॉलेज जैन सर के वजह से। संस्थान के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी इस अनूठे पहल के उद्देश्य को बताया। देखिए, इस वर्ष की टेस्ट सीरीज का ये पहला प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, और डॉक्टर मनीषा चंदेल जो कि सीनियर रेजिडेंट है ESIC में, जो 2016 बैच की हमारी स्टूडेंट रही है, वो आज मुख्य अतिथि के रूप में आई है। तो मनीषा से मिलके बहुत अच्छा लगा। उनके पिछले जो संघर्ष की कहानियां हैं, और कैसे प्रिंसिपल सर HS वर्मा जी ने आगे बढ़कर इनको मदद की, कैसे ये जुड़ी हमसे, कैसे सिलेक्ट हुई, और अब होते होते आज की डेट में अब ये ESIC में सीनियर रेजिडेंट बन गई है। मतलब सबसे पहले तो किसी बात की, किसी सफलता की होने की संभावनाओं में भरोसा दिलाया जाए। अगर उनकी उसकी संभावना दिखती है किसी बच्चे को, तो निश्चित तौर पर वो पूरी ताकत लगा देता है। हम ही अपने जीवन में देखें ना, जिस बात का हमें पूरा भरोसा रहता है कि ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। तो ये जो संभावनाएं दिखाने का कार्य है कि जो तुम्हारे से भी कमजोर परिस्थिति के बच्चे हैं, अगर वो सेलेक्ट हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे, अब हर बच्चा पूर्णतः सक्सेस लेने में सक्षम है, किसी बच्चे में कोई कमी नहीं है। सिर्फ होने का भरोसा जो है, उसका सफल होने का भरोसा, वो उसको दिलाना आवश्यक है। और जो हमारे मुख्य अतिथि आते हैं, हमारे पुराने छात्र, पूर्व छात्र, ये उनको ये बात से बिल्कुल बखूबी एहसास दिला सकते हैं कि भाई मेरा हो सकता है, तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता। मैं आज इस स्थिति में सिलेक्ट होके हूँ, जब मेरी संघर्ष की स्थिति थी तो तुम तो उससे बहुत बेहतर स्थिति में। तो कहीं भी सफलता का एक ही पैमाना है, उसकी सफल होने की संभावनाओं में पूरा भरोसा हो। दर्शक दीर्घा में बैठे विद्यार्थियों ने मंच तक का सफर मनीषा को तय करते देखा। उसके इस सफर और संघर्षों की कहानी देख विद्यार्थी भी काफी उत्साहित हुए। मेरा नाम शैलबाला गंजीर है और मैं बालोद ज़िले से हूँ। और आज मनीषा चंदेल मैम का हम लोग वीडियो देखे, और वो मैम खुद भी आई थी यहाँ पर, और उनको देखकर हम लोग को बहुत इंस्पिरेशन मिला कि हम उनके जैसा बन पाए, उनके जैसा अच्छा बिहेवियर रख पाए, और उनके मुकाम जैसा वो पहुँची है वैसा पहुँच पाए वहाँ तक। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में तुम कोचिंग करती हो, और अक्सर देखा है रिजल्ट तुम्हारा बहुत ही अच्छा रहता है। क्या कहना चाहोगे यहाँ की पढ़ाई के लिए, फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए? यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। यहाँ के सारे टीचर्स हम लोग का डाउट क्लियर करते हैं और हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं। हर तरह से हम लोग को हेल्प करते हैं, और यहाँ के टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आज फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ की आज टेस्ट के रिज़ल्ट आउट हुए थे, तो उसमें हमें मनीषा दीदी जो हमारी एक सीनियर हैं, वो हमें अवार्ड देने के लिए आई थी। और हमने उनके आने के पहले उनकी एक वीडियो देखी थी, जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, और लगा कि वो इतनी मुश्किल परिस्थिति से निकल के आज इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई हैं, तो हम भी आगे जाके वैसे बन सकें और वापस यहाँ पे आएँ।
यहाँ की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी होती है और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं, सब बहुत अच्छे हैं। सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हमें, कभी भी हमारा मोटिवेशन डाउन नहीं होने देते हैं। और स्पेशली जैन सर की बात की जाए तो वो हमेशा हमें एक बात तो हमेशा कहते हैं कि गलतियों से कभी भी डरना मत, और गलतियाँ करो तो उससे खुश हो कि हमारे पास इतना मौका है और सीखने का। अगर गलतियाँ कम करोगे तो सीखने के मौके भी कम रहेंगे, और गलतियाँ अगर ज़्यादा हो रही हैं तो उनसे सीखने का मौका भी ज़्यादा रहेगा। बस उन गलतियों को दोहराना मत। तो ये बात मुझे सर की बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि मैं कभी भी डरूँ ना। टेस्ट में अगर मेरे कम मार्क्स भी आए, ज़्यादा मार्क्स भी आए, तो मैं किसी चीज़ से घबराऊँ मत। ठीक, कोशिश कर अभी उड़ान बाकी है, पंख और फहरा अभी आसमान बाकी है। ये सत्य है कि राहगीर को सही राह दिखाई जाए तो मंजिल जरूर हासिल होती है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज भी विद्यार्थी मार्गदर्शन देने का जो कार्य कर रहा है, निश्चित ही विद्यार्थियों के लिए ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। यूँ तो प्रत्येक दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज जो हम स्वतंत्र भारत में आजाद भ्रमण कर मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक आजादी के आनंद में लुप्त हैं, उसका पूरा श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जनमानस में जागरूकता लाकर ऊर्जा का संचार करने के लिए नेताजी द्वारा दिए गए नारे के परिणाम स्वरूप ही आज हम खुले आसमान में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे शुभ दिवस पर ऋण प्रदाता भारतीय स्टेट बैंक के कृषि एवं वाणिज्य विभाग के क्षेत्राधिकारी पुष्पा साहू के कर कमलों द्वारा हार्वेस्टिंग मशीन की चाबी ग्रहण कर चिखली दुर्ग के कृषक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। यूं तो प्रत्येक दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आज जो हम आजाद भारत में आजादी का अनुभव करते हुए भ्रमण कर मानसिक और शारीरिक एवं आर्थिक आजादी के आनंद में डूबे हैं, उसका पूरा श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जनमानस में जागरूकता लाकर ऊर्जा का संचार करने के लिए नेताजी द्वारा दिए गए नारे के परिणाम के स्वरूप ही आज हम खुले आसमान में सांस ले सक रहे हैं। ऐसे शुभ दिवस पर ऋण प्रदाता भारतीय स्टेट बैंक के कृषि एवं वाणिज्य विभाग के क्षेत्र अधिकारी पुष्पा साहू के कर कमलों द्वारा हार्वेस्टिंग मशीन की चाबी ग्रहण कर चिखली दुर्ग के कृषक अपने आप में गौरवान्वित महसूस करने लगे। गौरतलब है कि भारत देश में फसलों की अत्याधुनिक यंत्रों द्वारा कटाई के लिए अनेकों औद्योगिकी कार्यरत हैं, लेकिन जो विश्वास के इस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बनाया है उसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि बिक्री से ज्यादा बिक्री के पश्चात सेवा का नारा लिए ये कार्य करने वाली विश्वसनीय कंपनी है। ये ऐसी पहली विश्वसनीय कंपनी है जो सेवा के तर्ज पर ही काम करती है। ऐसे शुभ दिवस पर ऋण प्रदाता भारतीय स्टेट बैंक के कृषि एवं वाणिज्य विभाग के क्षेत्राधिकारी पुष्पा साहू के कर कमलों द्वारा हार्वेस्टिंग मशीन की चाबी ग्रहण की गई। चिखली के कृषक चाबी ग्रहण कर अपने आप में अत्याधुनिक गौरवान्वित महसूस करने लगे। डीलरशिप से निकलकर गंतव्य की ओर जाती हुई मशीनरी को देखने का पल अत्यंत ही सुखद एवं नैनों में ठंडकता प्रदान करने वाला होता है। ऐसी बहुफसली हार्वेस्टिंग मशीन की खरीदारी कर अपने पुत्र के जीविकोपार्जन के लिए सराहनीय कदम उठाने वाले कृषक टेकूराम साहू दुर्ग जिले के चिखली ग्राम में निवास करते हैं। खरीदारी करने के लिए टेकूराम के साथ उनके दोनों पुत्र लिकेंद्र एवं भास्कर और साथ ही मिथिलेश पारकर, लकेश्वर प्रसाद, सोमनाथ पारकर, दीपक पारकर, पुरुषोत्तम साहू, हितेश राजपूत, दीपक राजपूत, तामेश्वर पारकर आदि ग्रामीणों ने उपस्थित होकर अपनी खुशियों का इजहार किया। इस मौके पर कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर सत्य श्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, पुजारी खेमचंद गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता किशोर निषाद, आगंतुक नंदिता सामंत और बरमेचा एलिवेटर के निरीक्षक अजय चौधरी, केएस एग्रीकल्चर के फोरमैन दिलशाद खान, सहायक फोरमैन समीर खान,
प्रमुख रूप से यहाँ पर शामिल रहे और अपनी भागीदारी निभाई। विधिवत पूजन अर्चन के पश्चात डिलीवरी यहाँ पर प्रदान की गई। निश्चित ही ये हार्वेस्टर मशीन चिखली दुर्ग के कृषक के लिए एक वरदान साबित होगी। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। त्योहारी सीजन आ चुका है और बाजारों में भीड़ बढ़नी स्वाभाविक है, जिसमें बाजार में अव्यवस्था फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इसे देखते हुए व्यापारियों के अलावा अब निगम भिलाई भी एक अनूठी पहल करते हुए निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की टीम बनाई है, तो त्योहारों पर बाजारों में उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था पर नजर रखेगा और दुरुस्त भी करेगा। त्योहारों का सीजन आ गया है। चारों तरफ मार्केट क्षेत्र में खरीदी करने के लिए ग्राहक मार्केट में आ रहे हैं। नगर निगम भिलाई द्वारा सभी प्रमुख मार्केटों में मार्किंग करवाई गई है। एक सर्वे के दौरान सामने आया है कि बहुत से दुकानदार अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटी एवं उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी अपने वाहनों को अपने दुकान के सामने किनारे में लगा देते हैं, जिसके कारण आवागमन प्रभावित होता है। उसी के सामने ग्राहक भी बेतरतीब ढंग से गाड़ी लगा देते हैं, जिससे पूरा रास्ता जाम हो जाता है। कुछ व्यापारियों द्वारा सामान की ढुलाई भी दिन के समय में करवाई जाती है, जिसके कारण ऑटो रिक्शा या ठेला रिक्शा मार्केट में चलते हैं। इससे भी रास्ता बुरी तरह से जाम हो जाता है। निगम भिलाई आयुक्त तो बजरंग दुबे ने सभी अधिकारियों के आदेश ड्यूटी जारी किए हैं और इसके लिए टीम गठित की गई है। यह सभी टीम के लोग आकाशगंगा, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला, कोहका रोड, लिंक रोड, सर्कुलर मार्केट, नंदिनी रोड, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, जिलेबी चौक और कैंप एरिया में आवागमन करने वाले एरिया एवं पार्किंग एरिया को व्यवस्थित करवाएंगे। सभी लोग गाड़ियां वहीं खड़ी करें जहां पार्किंग स्थल है। साथ में माल की ढुलाई दुकान बंद होने के बाद की जाए। दिन के समय माल ढुलाई करने से रास्ता बाधित होता है। कभी कभी गाड़ियों की बेतरतीब पार्किंग होने के कारण लोगों को चोट भी लग जाती है। अभी जो त्योहारी सीजन आ रहा है दीपावली और छठ में, तो मार्केट में इस समय खरीदारी बढ़ जाती है। ग्राहक लोग आते हैं, जाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए नगर निगम के आयुक्त महोदय श्री बजरंग दुबे जी द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि जो भी हमारे जोन कमिश्नर हैं, हमारे जोन के सुपरवाइजर हैं, साथ में जोन के जो राजस्व अधिकारी हैं, सब लोग मॉनिटरिंग करेंगे मार्केटों के बीच में कि किसी प्रकार का लोग जो है मतलब गाड़ियों को बाहर न लगाएं। और हमने कल सर्वे भी किया ना, तो उसमें एक बात पता चला है कि ज़्यादातर व्यापारी कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी गाड़ियों को अपने दुकान के सामने खड़ा कर देते हैं, साथ में उनका स्टाफ के लोग खड़ा कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, कुछ रास्ता तो खुद जाम कर लेते हैं, उसके बाद उनका ग्राहक आ गया तो और गाड़ी खड़ा कर दिया, तो ऐसे करके रास्ते जाम हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि व्यापारिक वर्ग का बहुत बड़ा सपोर्ट चल रहा है कि आया त्यौहार चलो बाजार। तो हम तो कह रहे हैं आया त्यौहार चलो बाजार, लेकिन तब होगा जब उनको हम सही सुविधा देंगे। तो नगर निगम पूरी व्यवस्था कर रही है सुविधा देने के लिए। हमारे विधायक जी, हमारे महापौर जी, सब लोग संवेदनशील हैं सुविधा देने के लिए, लेकिन सबसे अपील है कि उन्हीं सहयोग करें, अपनी गाड़ियों को पार्किंग स्थल पे ही रखें। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन एवं महापौर नीरज पाल ने सभी व्यापारियों से एवं ग्राहकों से अनुरोध किया है कि गाड़ियों के पार्किंग बनाए गए हैं, इसलिए पार्किंग स्थल पर ही गाड़ियां खड़ी करें, आवागमन को बाधित न करें। त्योहार का सीजन है, लोग घरों से निकलकर सामान खरीदने के लिए आते हैं। पार्किंग में बेतरतीब गाड़ियां खड़ा कर देने से पार्किंग बाधित होता है। इसे देखते हुए ग्राहकों का सहयोग करना अति आवश्यक है। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इस वर्ष गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया। ऐसे शुभ अवसर पर अर्जुंदा बालोद के कृषक नरेश चंद्राकर ने खेती कार्य में उत्कृष्ट बहुफसली सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइंड हार्वेस्टिंग मशीन KS 9300 मेजा कटर के साथ खरीदकर गौरवान्वित महसूस हुए। बता दें, गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में शुभ कार्य करना अत्यंत ही अच्छा माना जाता है। इसी कड़ी पर गुरु रामदास जी के प्रकाश उत्सव पर अर्जुंदा बालोद के कृषक नरेश चंद्राकर ने खेती कार्य में उत्कृष्ट बहुफसलीय सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइंड हार्वेस्टिंग मशीन KS 9300 की खरीदारी मेजा कटर के साथ की और गौरवान्वित महसूस हुए। बता दें, यूं तो केस ग्रुप ऑफ कंपनी देश के कृषकों को आर्थिक समृद्धता प्राप्त करने के लिए सदियों से तैयार है। आधुनिकता के इस दौर में नित नए यंत्रों एवं उपयंत्रों का निर्माण कर देश की GDP बढ़ाने में केस ग्रुप ऑफ कंपनी मील का पत्थर साबित हो रही है। एक ही हार्वेस्टिंग मशीन द्वारा मैदा, धान, गेहूं एवं सभी प्रकार के मसाले की फसलों को कम रखरखाव में सफलता पूर्वक काटकर फसलों से दानों को अलग करने वाली किसानों की ये पहली पसंद रही है। अर्जुंदा बालोद के कृषक नरेश चंद्राकर कमला मोटर्स पहुंचे और यंत्र की खरीदारी की। यंत्र खरीदने के बाद यंत्र की चाबी प्रदान करते हुए हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री भूपेंद्र कुलदीप एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार MJF लॉयन डॉक्टर रौनक जमाल यहां पर शामिल रहे।
इसके साथ ही कमला मोटर संचालक के पुत्र CMA पद्मेश जैन, सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, शाखा प्रबंधक खेमचंद गुप्ता, पुजारी अजय चौधरी, मैकेनिक किशोर निषाद, आगंतुक नंदिता सावंत, KS एग्रीकल्चर के फोरमैन दिलशाद खान, सहायक फोरमैन समीर खान यहाँ पर खास तौर पर शामिल रहे। इसके साथ ही मशीन की डिलीवरी करते हुए अर्जुंदा बालोद के कृषक नरेश चंद्राकर, शुभम चंद्राकर, किंसुक चंद्राकर, हीरामन ठाकुर, कृपाल यादव, बलराम साहू और साथीगण शामिल रहे। बताना चाहेंगे कि जब KS एग्रीकल्चर की हार्वेस्टिंग मशीन जब इठलाती हुई सड़कों से गुजरती है तो जनमानस का एकाएक ध्यान स्वतः ही आकर्षित हो उठता है और मानव मात्र के होठों पर मीठी सी मुस्कान ला देता है। गुरु रामदास जी के प्रकाश उत्सव पर अर्जुंदा बालोद के कृषक नरेश चंद्राकर ने खेती कार्य में उत्कृष्ट बहुफसलीय सेल्फ प्रपुल्ड कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन पूजन अर्चन के साथ खरीदी। शुभ अवसर पर खरीदा हुआ अर्जुंदा बालोद के कृषक नरेश चंद्राकर को ये यंत्र अत्यंत ही सफल बनाएगा और उन्हें आर्थिक समृद्ध भी बनाएगा। इसके साथ ही कमला मोटर्स के समस्त स्टाफ और साथीगण की शुभकामनाएं। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। श्री योग वेदांत सेवा समिति भिलाई दुर्ग के तत्वाधान में संत आशाराम बापू की प्रेरणा से हर साल की तरह इस साल भी देश भर के सभी 450 आश्रमों में समितियों द्वारा दीपावली के अवसर पर जरूरतमंदों को जीवन उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। दुर्ग जिला के संत आसाराम बापू आश्रम बेलौदी और नंदिनी आश्रम में जरूरतमंद 300 महिला एवं और छोटे बड़े सभी को मिलाकर 500 परिवारों को जीवन उपयोगी आवश्यक सामग्री जैसे गर्म कपड़े, साड़ी, शर्ट, पैंट, बर्तन, दिया, तेल, मिठाई, जूते, चप्पल, बाल्टी, नूतन वर्ष 2025 का बापूजी की श्री चित्र वाली कैलेंडर, बच्चों को नोटबुक और टॉफी भी बांटी गई। कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता उड़ीसा से पधारे महाराज श्री ओमकारानंद जी के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में महाराज जी ने लोगों के बीच सबसे पहले भगवान नाम कीर्तन कराया और भगवान नाम की महिमा बताई। उन्होंने बताया कि पहले के युग में कई वर्ष तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती थी वह इस कली काल कलयुग में केवल भगवान नाम या हरि नाम कीर्तन से मिलती है। जिन्हें स्वस्थ रहना है वह सुबह उठें और शुद्ध हवा का सेवन करें, आसान प्राणायाम व्यायाम जरूर करें और सच्ची कमाई भी करें जो साथ जाए। संत श्री से दीक्षा लेकर आज भी करोड़ों लोग मांस, मदिरा, गलत कार्य को छोड़कर सुबह का नियम आसन, प्राणायाम, जप पाठ करके अपने जीवन की सच्ची कमाई कर रहे हैं। दिवाली हो सभी के लिए खुशहाली, ये चाहते हैं संत आसाराम बापू जी। पूज्य बापू जी के प्रेरणा से, आशीर्वाद से लगभग भारत में 450 आश्रम, 1200 समितियां, विदेश के दिवाली में जैसे हर घर में दीप जले और दिवाली वो भी मनाएं जो गरीब हैं और उनको जरूरतमंद जीवन उपयोगी वस्तुएं मिले। तो इस प्रकार से कार्यक्रम होता है देश विदेशों में और आज यहाँ बिलोदी आश्रम में भी हुआ। लगभग 300 से भी ज़्यादा आए थे जो दरिद्र नारायण और बाकी बच्चे, तो सबको आज यहाँ किट दिया गया कि वो भी दिवाली मनाए और उनकी भी जीवन खुशहाली हो जाए। अंत में आरती के पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया एवं जरूरतमंदों में जीवन उपयोगी सामग्रियों के वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।